छोटी बहू, माँ जी देखना, किचन के भी काम आधा अधूरा छोड़कर गई है महारानी। और तो और आपको दवाई भी टाइम से नहीं दी और जाते जाते आदेश देकर गई है कि माँ जी को समय से दवाई दे देना। भाभी आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आप प्लीज़ माँ जी को समय से दवाई दे दीजिएगा। बाकी किचन का सारा काम मैं ख़त्म करके जा रही हूँ। अपनी जेठानी से बोलकर अनामिका ऑफिस के लिए निकलने लगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं अनामिका, तुम जाओ, मैं माँ जी को समय से दवाई दे दूँगी। यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ के लिए मैं हूँ। अनामिका की जेठानी बोलने लगी। फिर अनामिका ऑफिस चली गई। अनामिका को ऑफिस जाते ही उसकी जेठानी अपनी सास के कमरे में आई और अपनी आदत से लाचार अनामिका की जेठानी फिर से अपनी सास के कान भरने लगी उसके खिलाफ। माँ जी देखना, किचन के भी काम आधा अधूरा छोड़कर गई है महारानी। और तो और आपको दवाई भी टाइम से नहीं दी और जाते जाते आदेश देकर गई है कि माँ जी को समय से दवाई दे देना। अनामिका की सासू माँ अपनी बड़ी बहू के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। वो बेड पर लेटे लेटे मुस्कुरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अनु के सामने तो वो बहुत मीठी मीठी बातें करके आई होगी और यहाँ मेरे पास आकर उसके खिलाफ जहर उगल रही है। पूरी दुनिया सुधर जाए पर इसकी आदत जीवन में नहीं सुधरने वाली। अरे बड़ी बहू, तुम चिंता मत करो, आज जाने दो उसको, ऑफिस से घर आने दो, फिर मैं बताती हूँ। सासू माँ मुस्कुराकर बोली। अनामिका की जेठानी को तो मानो लॉटरी के टिकट निकल पड़ी हो। सासू माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हुई। खुश होकर घर के काम में लग गई। वैसे अनामिका के पति 2 भाई थे और बहन एक ही थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। अनामिका के ससुर जी के देहांत अभी 1 साल पहले ही हुए थे। दिल के दौरा पड़ने से हुआ था। वो तो अच्छा था, उन्होंने 3 बच्चों की शादी कर ली थी, वरना पता नहीं क्या होता। जब शाम को अनामिका ऑफिस से घर पहुंची, घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने सासू माँ के कमरे में गई। उसकी जेठानी पहले से ही वही बैठी हुई थी। अनामिका को देखते ही सासू माँ बोलने लगी, आ गई महारानी तुम ऑफिस से? घर का सारा काम रेनू के ऊपर छोड़कर गई थी। रेनू अनामिका की जेठानी का नाम था। नहीं माँ जी, मैं किचन का सारा काम खत्म करके गई थी और भाभी को बता कर गई थी समय से आपको दवाई दे दे। झूठी कही कि झूठ क्यों बोल रही है? अनामिका की जेठानी रेनू बोलने लगी। पास में ही लेटी सासू माँ मुस्कुरा रही थी। वो अपनी बड़ी बहू को बहुत अच्छे से जानती थी। वो अनामिका को परिवार के नज़रों में गिराने की कोई भी मौका हाथ से नहीं निकालने देती थी, लेकिन फिर भी अनामिका उसे अपनी बड़ी दीदी की तरह चाहती थी और बहुत बार प्यार से समझा भी चुकी थी कि दीदी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ बताना जरा। मैं इस घर की सेवा 15 साल से कर रही हूँ और तुम्हें आए अभी 4 साल हुए हैं। मेरे पति तुम्हारे पति से बड़े हैं, फिर भी पिताजी का बिजनेस संभालने के लिए उनको नहीं मिला, छोटे वाले को मिला। सोच कर देखो अनामिका, माँ जी ने कितना गलत किया है मेरे साथ। पर भाभी, इन सब में मेरी क्या गलती है? आप उस समय ही माँ जी से बात करती और उनको बोलती कि पिताजी के बिजनेस बड़े भैया को संभालने दे। उस समय तो आप कुछ बोली नहीं और अब सारी भड़ास मेरे ऊपर निकालती रहती है। मैंने आज तक क्या गलत किया है? निशांत के बिजनेस में नुकसान होते देखकर मैं खुद जॉब करने लग गई कि घर में 2 पैसे आएंगे तो खुशहाल रहेगा परिवार। भाभी, बेशक
आपको आए 15 साल हुए, मुझे आए अभी 4 साल ही हुए हैं, पर घर की जिम्मेदारी मैं भी पूरी निभा रही हूँ। अगर ऑफिस जाती भी हूँ तो घर के सारा काम खत्म करके जाती हूँ, जिससे कि माँ जी को या फिर आपको कोई परेशानी ना हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम और तुम्हारा पति ही तो सब कुछ करते हैं, घर में मैं तो खाली बैठी रहती हूँ। अनामिका की जेठानी चिल्लाते हुए बोलने लगी। अनामिका की सासू माँ दोनों को प्यार से समझाने लगी। देखो बेटा, तुम दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से घर की जिम्मेदारी संभाल रही हो, आपस में लड़ाई मत करो, इसमें घर की शांति भंग होती है। अगर तुम दोनों में नहीं बनती तो फिर तुम दोनों अलग हो जाओ, पर लड़ाई झगड़ा मत करते रहो। हाँ हाँ माँ जी, आप तो हमेशा अपने छोटे बेटे और छोटी बहू के ही पक्ष लेती है। अनामिका की जेठानी अपनी सास से शिकायत भरे आवाज में बोलने लगी। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है बहू, जहाँ पर उसकी गलती होती है हमेशा उसे डांट लगाती हूँ मैं, और तुम जो इतनी जुबान चला रही हो मेरे सामने, जितना मैंने तेरे लिए किया ना, उसके आधा भी इस बेचारी अनामिका के लिए नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय तुम्हारे ससुर जी जिंदा थे और उनका बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था, और वो बेचारी तो जब से मेरे घर में आई है संघर्ष ही कर रही है।